नमः शिवाय। महादेव जी कहते हैं, आज का यह संदेश मिलने का अर्थ है कि तुम्हारा भाग्य खुल गया है। अब तुम्हारा लंबे समय का इंतज़ार खत्म हो गया है और अब तुम्हें और इंतज़ार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई का पता चलने वाला है और वह सच्चाई तुम्हें स्वयं मैं बताऊंगा। महादेव जी कहते हैं, मनुष्य के जीवन में एक ऐसा क्षण भी आता है कि जब वह जो कुछ भी मांगता है वह उसे अवश्य प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में भी अब वह समय आ गया है कि तुम्हारी मांगी हुई मन्नत अब पूरी होने वाली है। और मेरे बच्चे, तुम्हारे विवाह का समय अब निकट आ गया है। तुम्हारे इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में आज बताने का समय आ गया है और उस व्यक्ति के बारे में मैं स्वयं तुम्हें बताने आया हूँ, जिससे तुम अत्यधिक प्रेम करते हो, जिसके लिए तुम हर पल सोचते रहते हो, जिसे तुम बहुत याद करते हो और जिसके लिए तुम हर असंभव कार्य को भी क्षण में कर सकते हो, जिसके साथ तुम अपना संपूर्ण जीवन बिताना चाहते हो, जिससे बात किए बिना तुम्हारे दिन की शुरुआत नहीं होती है और तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिलता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे दिल की बात को बताने आया हूँ। उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या चल रहा है, क्या वह भी तुमसे विवाह करना चाहता है या नहीं, आज मैं तुम्हें सब बताने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में अक्सर इस तरह के विचार तुम्हें परेशान करते हैं। ऐसे विचार तुम्हें दुविधा में डाले रखते हैं कि क्या तुम दोनों एक हो पाओगे या नहीं, क्या वह भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना तुम उनसे करते हो या नहीं। वह समय कब आएगा मेरे बच्चे जब तुम एक हो पाओगे। आज मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने आया हूँ। आज मैं स्वयं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से तुम प्रेम करते हो वह भी तुमसे उतना ही प्रेम करता है। वह तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता है ताकि तुम सदा उसके साथ रह सको। वह हर संभव प्रयास कर रहा है जिससे तुम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ रहकर उसे ज़्यादा खुशी मिलती है। तुम्हारा व्यवहार उसे बहुत प्रभावित करता है, इसलिए तुम्हारा साथ उसके जीवन की हर तकलीफ़ को दूर कर देता है। परंतु कभी कभी तुम्हारा प्रेमी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसे डर लगता है कि वह तुम्हारा साथ अधिक समय तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके जीवन में पारिवारिक समस्या चल रही है। वह उसमें से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, इसलिए वह तुम्हारे बहुत से प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहा है। इस कारण वह तुमसे कम ही बात करता है मेरे बच्चे। परंतु उसे गलत समझने की भूल मत करना। उसका प्रेम तुम्हारे प्रति सच्चा है, लेकिन उसकी परिस्थिति कमज़ोर है। वह तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता है, वह तुमको हमेशा खुश देखना चाहता है। वह सच्चा है और मैं सदैव तुम्हारी खुशियों की स्वयं रक्षा करता हूँ और स्वयं तुम्हारी खुशियों को आशीष देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी व्यक्ति गलत नहीं होता है, उसकी परिस्थितियाँ ही ऐसी होती हैं कि वह उसे गलत सिद्ध कर देती हैं। ठीक उसी प्रकार परिस्थितियों में घिरा तुम्हारा प्रेमी तुम्हें समय नहीं दे पा रहा है और कभी कभी तो वह तुम्हारा नंबर भी ब्लॉक कर देता है। परंतु वह इस दोहरी परेशानी से बचने के लिए यह सब कर रहा है ताकि उसके दिमाग को थोड़ी शांति मिल सके। वह जब से तुमसे मिला था तब से उसकी ख्वाहिश थी
कि तुम्हें अपना बना ले, परंतु जब यह सारी बात उसने अपने घर वालों को बताई तो वहाँ पर उपद्रव मच गया। मेरे बच्चे, इसी वजह से उसे डर लगता है कि कहीं वह तुमसे दूर न हो जाए, कहीं उसके घर वाले उसे तुमसे कहीं दूर न भेज दें, जिस वजह से ना तो वह तुमसे फिर कभी मिल पाएगा और ना ही तुम्हें देख पाएगा। मेरे बच्चे, जितना तुम उसके लिए तड़पते हो वह भी तुम्हारे लिए उतना ही तड़पता है। बस उसकी कुछ मजबूरियां हैं जिससे वह अपना प्रेम तुम्हारे सामने प्रकट नहीं कर पाता है। परंतु मेरे बच्चे, जब तुम्हारा रिश्ता इतना लंबा समय का हो गया है तो तुम्हें अपने प्रेम पर भरोसा रखना चाहिए और अपने प्रेमी पर भी भरोसा रखो। साथ ही मुझ पर भी विश्वास रखो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वह भविष्य में घटेगा, वह सब मेरी इच्छा से ही होगा। मैं अपने भक्तों के लिए जो मार्ग प्रशस्त करता हूँ वह उनकी भलाई के लिए ही होता है। मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हें समय अनुकूल नहीं लग रहा है तो यह भी मेरी ही मर्जी है। मेरे बच्चे, मैं समय समय पर सच्चे प्रेमी जोड़ियों की परीक्षा लेता रहता हूँ। यह मेरे द्वारा ली जा रही तुम्हारी परीक्षा है और इसमें तुम्हें खरा उतरना ही होगा। मेरे बच्चे, हर रिश्ते की कुछ मर्यादाएं होती हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने रिश्तों में बंद कर रहना होगा। तुम्हारे माता पिता व तुम्हारे रिश्तेदार कोई भी कभी तुम्हारे कारण शर्मिंदा ना हो सके। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा परम पिता और जगत पिता अपने किसी भी बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकता हूँ। मैं सदैव तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हारे जीवन में तरह तरह के परेशानियाँ व सुख दुख लाता रहता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी आती है वह आने वाले सुख के लिए आती है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में परेशानी आएगी तो उनसे लड़कर प्राप्त हुआ सुख तुम्हें अत्यंत मीठा लगेगा और वह तुम्हें आनंदित करेगा। मेरे बच्चे, इसी प्रकार सदैव अपने रिश्तों पर विश्वास रखो और अपने जगत पिता महादेव जी पर भी विश्वास रखो। मैं तुम्हारे जीवन में सदैव अच्छा ही करूँगा और तुम्हारे लिए सदैव नए अवसर जीवन में लेकर आता रहूँगा। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद पर विश्वास रखो और मैं तुम्हें सदैव इसी प्रकार आशीर्वाद देता रहूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। सच्चे हृदय से बोलो ओम नमः शिवाय।